जय मसीह के दोस्तों। हमारे हिंदू पंथ के दोस्त बाइबल और यहोवा पर एक और आक्षेप लगाते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें बाइबल से ही जवाब देंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो जैसे वीडियो का टाइटल है, हिंदू पंथ के लोग कहते हैं कि तुम्हारा खुदा यहोवा अपने ही मंदिर को नहीं बचा पाया, डर के भाग गया जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया। तो ऐसा कमजोर खुदा तुम्हें, मुझे और किसी को भी कैसे बचा सकता है? तो अपने झूठे खुदा यहोवा को छोड़ो और वैदिक भगवानों के पास आ जाओ। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं उनके सवाल को। ये लिखा है दूसरा राजा 25 वचन 8 से 10 में। लिखा है, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। तो इनका सवाल कुछ इस तरह है, क्या किया जाए? ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिए दाऊद आदि से घर बनवाया था, उसी में आराम करता था, परंतु नबूजरदान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर व उसके दूतों की सेना कुछ भी ना कर सकी। प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था, परंतु अब अपना घर जला तुलवा बैठा। न जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा और ना जाने उसके दूत किधर भाग गए। ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया। यदि यह बात सच्ची हो तो जो जो विजय की बातें प्रथम लिखी गई है सो सब व्यर्थ हो गई। क्या मिस्र के लड़का लड़कियों को मारने ही में शूरवीर बना था, अब शूरवीरों के सामने चुपचाप हो बैठा? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी ही निंदा और अप्रतिष्ठा करा ली। और ऐसे ही हजारों निकम्मी कहानियां इस पुस्तक यानी बाइबल में लिखा गया है। तो इन हिंदू पंथों को लगता है कि एक कहानी के एक छोटे से भाग को पढ़ के ये साबित कर देंगे कि बाइबल झूठा है और यहोवा कमजोर है, जो अपने ही मंदिर को नहीं बचा पाया। सबसे पहली बात जो हमने इस वीडियो में पहले ही बता दिया था, मंदिर, घर, पृथ्वी या ब्रह्मांड यहोवा को नहीं समा सकता। वो मंदिर या आज के चर्च यहोवा के घर नहीं। यहोवा उस जगह वास करेंगे जहां हम उन्हें अपने सच्चे मन से बुलाएंगे, वहां वो वास करेंगे। तो यरूशलेम के मंदिर को तोड़ना यहोवा के कमजोर या ताकत होने का प्रमाण नहीं। दूसरी बात, अगर मैं इस सवाल को उल्टा करूं और उनके धर्म पर एक दो सवाल उठाऊं तो क्या होगा? जैसे कि राम उसी जंगल में थे, लेकिन रावण आके उनके पत्नी को उठा लिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके भगवान राम कमजोर था, जो अपनी ही बीवी, अपनी ही जीवन साथी की रक्षा नहीं कर पाए? तो वो आपके या किसी और की बीवी की क्या रक्षा करेंगे? लेकिन हम ऐसे मूर्खों वाला सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा कहानी पता है। हम कहानी के सिर्फ एक छोटे से भाग को उठा के किसी पर आक्षेप नहीं लगाते। तो आप लोग भी किसी राह चलते मांग कर खाने वालों की बात को ना मानकर खुद पूरी कहानी पढ़े, फिर अगर आपको कुछ गलत लगे तो सवाल करें। तो क्या सचमुच एक मंदिर यहोवा को प्रसन्न करने में सक्षम था और उसे तोड़कर किसी ने यहोवा को हरा दिया? या फिर हम इन घटनाओं को देखकर जानेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं सोलोमन के बनाए मंदिर के बारे में। पहला राजा 9 वचन 6 से, परंतु यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। यहोवा ने न सिर्फ इजरायली लोगों को आगाह किया था, यहाँ तक कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जरिए कहा था, अगर तुम लोग मेरे विरुद्ध जाओगे, पाप करोगे, तो तुम लोगों के साथ साथ इस मंदिर को भी तोड़ा जाएगा। तो ये कहना कि एक राजा ने आके मंदिर को तोड़ दिया और यहोवा ने और उनके दूतों ने कुछ नहीं किया, ये कहना मूर्खता है।
क्योंकि इन हिंदू पंथों के लोगों ने पूरी कहानी नहीं जानी। चलिए पढ़ते हैं उस भविष्यवाणी को जहां मंदिर को तोड़े जाने की बात पहले ही यहोवा ने बता दिया था। यिर्मयाह 26 वचन 2 से, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहना कि आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो और ना मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर को ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग इसकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। और जब यिर्मयाह जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राणदंड होगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। तो हमने पढ़ा एक भविष्यवाणी, कोई ना जानने वाला ही कहेगा कि यहोवा ने कहा था कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा, और बाद में जब वो तोड़ा गया और यहोवा ने नहीं रोका, ये दर्शाता है कि यहोवा कमजोर है। ये सोचना और कहना मूर्खता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब खुद राजा नबूकदनेस्सर अत्याचारी हो गया, यहोवा ने उसे भी दंड दिया, और बाद में जब उसने अपना मन फिरा के खुद स्वीकार किया कि यहोवा ही सर्वशक्तिमान है, बाकी सब देवी देवता तुच्छ है, तो यहोवा ने उसे माफ किया। ये लिखा है दानियेल 4 वचन 34 से। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। और जब आप इसके अगले अध्याय 5 को पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर बुरा हो गया, परमेश्वर के विरोध हो गया। उसने मंदिर से लिए कप से शराब पिया और परमेश्वर का मजाक उड़ाया, और उसकी सजा उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। तो इन घटनाओं से हमने क्या जाना? पहला, कि राजा नबूकदनेस्सर ने मंदिर को तोड़ा, वो यह काम करने में सफल हुआ क्योंकि यहोवा ने पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी कर चुके थे। दूसरा, जब नबूकदनेस्सर ने अपने आप को नम्र किया और यहोवा परमेश्वर को जानकर अपनाया, तब यहोवा ने उन्हें माफ किया। तीसरा, नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर ने परमेश्वर का अपमान किया, उनके विरुद्ध कार्य किया, तब हम जानते हैं कि उसी रात को उसको और उसके लोगों को सजा दिया गया, उनका नाश करके। तो इससे ये साबित होता है कि यहोवा या उनके दूत कहीं नहीं भागे या नहीं डरे। नबूकदनेस्सर के शूरवीरों से जब वो मंदिर तोड़ने आए थे, यहोवा ने भविष्यवाणी की थी कि मंदिर को तोड़ा जाएगा, इस्राएली लोगों को दंड दिया जाएगा। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि यहोवा पक्षपात नहीं करता, जो पाप करता है उसको सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को फिर से निमंत्रित करता हूँ, जीवित सर्वशक्तिमान पराक्रमी दयालु परमेश्वर यहोवा को मानिए, काल्पनिक इंसानों के बनाए हुए भगवानों को मानना बंद करे।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल का उत्तर जानेंगे जो ये हिंदू पंथ के लोग बाइबल पर उठाते हैं, बाइबल को उन्हें दिखा के। तब तक के लिए प्रार्थना करें उन सभी भटके हुए लोगों के लिए और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।